ओम शांति। आज 22 जून 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। जो बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, ये पढ़ाई दूसरे पढ़ाने की दूर की बात है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी को मनुष्य से देवता बना सकता है, या हम मनुष्य से जिन देवताओं की पूजा करते आए, ये हम स्वयं ही बन जाएंगे या हम थे। हमारे 1% भी कल्पना में भी नहीं था। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि कोई और पढ़ा सकता है। ये कार्य तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं। एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना? जरूर कि गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं। परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम से हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। तो क्या बन रहे हैं हम? पहले मनुष्य शूद्र थे। पावन की श्रीमत पे चलकर एक ही दिन में ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण तो बन जाते हैं यहाँ पे, पर संपूर्ण ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेट बनने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तो बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली चलाई थी हो गया काफी समय, जिसमें बताया था कि संपूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, और फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं हम। आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में
है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी तो है पंचायती राज। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चे, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं, देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। तो शुद्ध प्रेम होता है, यहाँ तो मोह और स्वार्थ होता है, पर सत्युग त्रेता में शुद्ध प्रेम। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सही सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते ही हैं, देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बौद्ध के आगे
सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसको पता नहीं। पराये लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं, उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं। नहीं तो कोई बाबा ने बार बार जन्म थोड़ी लिए कि जो अलग अलग जन्मों में अलग अलग नाम है। नहीं, मनुष्य की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। तुम पूरे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। उनको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा, कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो, हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड। तुमको गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम में ले जाता हूँ। ऐसा कोई गुरु गोसाई ने कहा है कभी? वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है। इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या आकर करते, कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं, मैं किस रथ पर सवार होता। बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं।
भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसी कोई ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। ये सब कुछ नया है। बाबा ने आके जो जो किया, या जो जो हम बच्चों से करा रहे हैं, वो इस संसार में पहली बार ही होता है, और वो भगवान ही करा सकता है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वाह। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो, हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचे थे ऊंच, बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की ही है श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है। एक शिव बाबा के ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। उन्होंने 16,108 की बनाई। उसमें 8 तो आने ही हैं। 4 जोड़ी और एक बाप। 8 रतन और नवा हूं मैं। उनको रतन कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग में। तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं। यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो, बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है। वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो। यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है। बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके एक दो जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं। तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पाठ ही नहीं है। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंच है। तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था। अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा ना सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके।
तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। जब हम कर्म करना छोड़ देंगे कोई भी, तो फिर कैसे कुछ होगा। ये ऐसे है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, यानी कि जो बाबा की श्रीमत है हम उसको फॉलो करते रहें, फिर जो हो रहा है उसको होने दें। ड्रामा को कर्म के लिए नहीं लगा सकते हम, अगर हमें यूज करना है तो जो उसकी रिजल्ट है उसकी जगह पे हम ड्रामा का प्रयोग कर सकते हैं। कर्म तो हमें करना ही करना है। फसल बीज नहीं बोएंगे तो आगे फल कैसे मिलेगा। तो हम फल की अगर जल्दी कर रहे हैं तो वहां हमें ड्रामा को बीच में लाना है। कोई फल 3 महीने 6 महीने में यानी कोई बीज हमने बोया तो कोई 3 महीने में फल दे रहा है, कोई 6 महीने में देता है, कोई 3 साल में देता है, कोई 5 साल में देता है। और हम सोचे कि सारे के सारे ये आज बोया कल मिल गया या हफ्ते में मिल गया या 1 महीने में मिल गया, वो पॉसिबल नहीं है। वहां पे ड्रामा को लाना है। माया से हार लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।